एक छोटे शहर में एक पुरानी दुकान थी जिसके बाहर लिखा था समय ठीक करवाएं। लेकिन अजीब बात यह थी, वहां घड़ियां ठीक कम और लोग ज्यादा बदल कर निकलते थे। रहस्यमयी घड़ीसाज उस दुकान का मालिक था। एक बूढ़ा आदमी, लोग उसे कहते थे घड़ी बाबा। उसकी आंखें गहरी थीं और वो हर किसी से बस एक ही सवाल पूछता, तुम्हें कौन सा समय वापस चाहिए। लोग समझते वो मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं था। शहर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसने अपने पापा से आखिरी बार ठीक से बात नहीं की थी और कुछ ही दिनों बाद उसके पापा की मौत हो गई। उसे हमेशा पछतावा होता था। एक दिन उसने उस दुकान के बारे में सुना और अंदर चला गया। घड़ी बाबा मुस्कुराए, तुम्हें कौन सा समय वापस चाहिए। अर्जुन बोला, मैं वो दिन वापस चाहता हूं जब मैंने पापा से झगड़ा किया था। घड़ी बाबा ने एक पुरानी जेब घड़ी निकाली और कहा, इस घड़ी को घुमाओ, लेकिन याद रखना, जो समय तुम लोगे वो कहीं और से कम होगा। अर्जुन ने बात को नजरअंदाज किया और घड़ी घुमा दी। समय पीछे। अचानक सब घूमने लगा और अर्जुन उसी दिन पहुंच गया। उसने इस बार पापा से प्यार से बात की, उन्हें गले लगाया। सब ठीक हो गया। लेकिन अगले दिन स्कूल में उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे पहचान ही नहीं पाया। तुम कौन हो? अर्जुन घबरा गया। वो घर भागा तो उसकी मां बीमार पड़ी थी। डॉक्टर कह रहा था उन्हें बहुत कम समय बचा है। अर्जुन समझ गया। उसने अपने पापा के साथ कुछ समय लिया, लेकिन वो समय किसी और की जिंदगी से कट गया। अर्जुन दौड़कर फिर दुकान पहुंचा। मुझे सब वापस चाहिए। घड़ी बाबा बोले, समय की कीमत हमेशा बराबर होती है, तुम कुछ पाओगे तो कुछ खोओगे। अर्जुन रो पड़ा। मुझे पछतावे के साथ जीना मंजूर है, लेकिन किसी और की जिंदगी कम नहीं चाहिए। घड़ी बाबा मुस्कुराए, अब तुम समझ गए। उन्होंने घड़ी उलटी घुमाई। सब पहले जैसा हो गया। पापा फिर नहीं थे, लेकिन मां और दोस्त ठीक थे। अर्जुन ने दुकान की तरफ देखा। दुकान गायब थी। सिर्फ एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी जिसमें लिखा था, समय चुराने से बेहतर है समय की कद्र करना। मॉरल, हम समय को बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। पछतावे से बड़ा चोर कोई नहीं और कदर से बड़ी दौलत कोई नहीं।